अगली खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग शहर विधानसभा से निर्वाचित बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी को प्राथमिकता देते हुए शहर की मूलभूत सुविधाओं को जल्द पूरा करने का वादा किया। आइए जानते हैं विधायक गजेंद्र यादव ने इंडियन न्यूज से क्या खास चर्चा की। इस वक्त हम दुर्ग संभाग के दुर्ग शहर में मौजूद हैं। दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विधानसभा सीट माना जाता है और बीजेपी ने इस बार विश्वास जताया था गजेंद्र यादव जी पर। गजेंद्र यादव जी तकरीबन 48,295 वोट की बढ़त से वो यहाँ पर के विधायक आ चुके हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। गजेंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आदरणीय, इस सीट पे इतनी भारी मतों से आपकी विजय हुई है, तो इसका कारण आप मोदी जी की गारंटी को मानते हैं या घोषणा पत्र को मानते हैं या कांग्रेस से नाराजगी को मानते हैं? चुनाव जीतने के पीछे जनता का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरा विश्व मान रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता भी उनके ऊपर आभार व्यक्त किया। चुनाव जीतने के बहुत सारे कारण होते हैं, सारे कारणों के साथ मिलकर आज जनता ने हमको 48,695 वोट से हमको चुनाव जिताया। इसलिए मैं जनता का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और सब का आशीर्वाद है, जिस कारण हम इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी जीत हम दर्ज किए। जनता का आशीर्वाद तो है आपके ऊपर, लेकिन विशेष रूप से मातृ शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। चूंकि आप विधायक बन चुके हैं, तो सबसे पहले आपकी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए क्या प्राथमिकता होगी? प्राथमिकता के तौर पे तो सारे वर्ग हमारे प्राथमिकता श्रेणी में सब लिए काम करना है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी जवान भाइयों के लिए। अभी हमारा शहर, आपने जैसे कहा, संभाग मुख्यालय है, प्रदेश का सबसे पुराना जिलों में से एक है। 125 साल बनने को है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। हम लोग एक ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक नया सड़क का विकल्प का भी हमने सर्वे कराया है। आप देखे होंगे धमधा नाका जो है, धमधा नाका के पास जो बहुत पुराना ओवरब्रिज है, लगभग मुझे ध्यान में आता है कि 35 साल से ऊपर हो गया और जर्जर हो गया। उस समय 6 चक्के की गाड़ी चलती थी, उसके दृष्टिकोण से वो ओवरब्रिज बना। आज 16 चक्के की गाड़ी चलती, बहुत हैवी मोटर चलती है, कारों की संख्या बढ़ गई, दुर्ग शहर की जनसंख्या बढ़ गई, हमारा आधा शहर पटरी के उस पार बस रहा है। उनके आवागमन के दृष्टिकोण से हमने एक नया, चूँकि माननीय मोदी जी ने दुर्ग रेलवे स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन में जोड़ा है, साथ ही साथ हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया ओवरब्रिज बन जाए। उसके लिए हमने प्राक्कलन भेजा है शासन को और संभावना है कि वो जल्दी स्वीकृत हो जाएगी। और हम लोग एक सीधा राजेंद्र पार्क चौक से लेकर आगे धमधा रोड की ओर एक सीधा बड़ा ब्रिज बनाने की तैयारी हम लोग चालू कर दिया है। शहर के चारों तरफ के जो सड़कें हैं उसको चौड़ीकरण के लिए सर्वे हो गया। कुछ जगह टेंडर लगने की स्थिति में है। जो हमारा समृद्धि बाजार है, घुटनों तक पानी, कांग्रेस के कुनीतियों के कारण यहाँ अव्यवस्था था यहाँ का बाजार। उस बाजार को सुधारने के लिए हमने पूरा एस्टिमेट बना लिया। टेंडर प्रक्रियाधीन है और संभावना है मार्च तक आचार संहिता लगने के पहले उसका टेंडर हो जाएगा और टेंडर के पश्चात हम लोग उसमें काम चालू करा देंगे। आपने महिलाओं के बारे में बोली, चूँकि महिलाओं की शक्ति स्वरूप बहनों की इच्छा थी कि सब जगह हमारे यहाँ देवालय है, देवालय में एक भवन हो, ऐसी उनकी इच्छा थी। प्रारंभिक तौर पे मैं पूरे शहर में जहाँ जहाँ देवाधिदेव महादेव का जो देवालय है, उन देवालयों में एक भवन देने का अभी प्लान किया हूँ। आज योजना मंडल से बात किया हूँ कि बजट में भी राशि कितनी है विधायक निधि की, तो उन्होंने बताया लगभग 1 करोड़ के आसपास की निधि जो इस वित्तीय वर्ष के लिए भी राज्य शासन से लेना है। वो मैं कोशिश ये है कि आचार संहिता लगने के पूर्व वो राशि जारी करके सारे 60 वार्डों में जहाँ जहाँ जनता की मांग के अनुरूप अपन प्रथम पैसा वहाँ जारी करेंगे और बाजार का काम, सड़क का काम और ब्रिज का काम, ये तीनों काम को आचार संहिता लगने के पहले राज्य शासन से, केंद्र शासन से स्वीकृत करा के टेंडर जो होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूर्ण करेंगे। 15 दिन के अंदर हम लोगों ने सोचा है कि जो बघेरा
वगैरह जो बाईपास जोड़ने का एक रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है, बहुप्रतीक्षित जनता की मांग थी कि इसको डामरीकरण हो। मैंने एसी पीडब्ल्यूडी को ले जाकर उस जगह का सर्वे कराया है, टेंडर प्रक्रियाधीन है और कोशिश ये रही कि 1 महीने के अंदर वो काम प्रारंभ हो। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण काम को, सड़क काम हमने प्राथमिकता में लिया है। तत्पश्चात पूरे शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण की दिशा में भी हम काम करेंगे। तालाबों को, तालाब के बाद स्कूलों को, ऐसा स्टेप बाय स्टेप। मार्केट को अभी सुधारने का काम हमने प्रारंभिक तौर पे समृद्धि बाजार को अभी लिया है और धीरे से मुख्य बाजार को अपन सुधारेंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी हो, लोगों का बाजार हो। हमारे एक समस्या है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण व्यापार हमारा घट रहा है। व्यापार कैसे बढ़े उस दिशा में हम प्रयास करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत सुधारते हुए जो पुराना बाजार है, इंदिरा मार्केट का हड्डी बाजार है, सब्जी बाजार है, फुटकर बाजार है, उस सारे बाजार को एक साथ समायोजित करके महानगरी पैटर्न में अपन एक बाजार के लिए प्राकलन अभी तैयार करने की बात कही है और मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में अपन उसमें आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप तुरंत एक विधायक के तौर पर एक्शन मोड पे आ चुके हैं और आपकी पहली प्राथमिकता है कि व्यवसाय को, जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आदरणीय, आप एक आरएसएस परिवार से अनुशासित आप जीवन जीते आए हैं। एक विधायक के तौर पे आप इस अनुशासन को आगे बनाए रख पाएंगे, ऐसा लगता है? विधायक की बात नहीं है, सामाजिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को या जीवन में सफलता आपको चाहिए तो अनुशासन अनिवार्य है। आप जब तक अनुशासन नहीं रहेंगे, चाहे शारीरिक श्रम को, मानसिक हो, व्यक्तिगत हो या आर्थिक मामलों हो, हर मामलों में आपको संयमित और अनुशासित होना आवश्यक है। और आरएसएस नहीं, मैं तो सारे नागरिकों को बोलता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जब तक सामाजिक जीवन रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, उनके बीच में जब भी काम करूँ एक अनुशासित, संयमित और किसी प्रकार का कोई भी ये ना लगे, उसकी मैं चिंता जरूर करूँगा। आप हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? दुर्ग शहर में युवाओं को तो मैं बात करना चाहता हूँ, अपन बहुत सारे योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। रविशंकर स्टेडियम में चुनाव पूर्व में बोलता था कि मैं बचपन में रविशंकर स्टेडियम में रवि शास्त्री जी, कपिल देव जी, सुनील गावस्कर जी, सचिन तेंदुलकर जी जैसे महान विश्व स्तरीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, दुर्ग में फ्लड लाइट उस अविभाजित मध्य प्रदेश में सिर्फ दुर्ग में होता था, उसमें वो सब आए थे। इतना बड़ा स्टेडियम है, उस स्टेडियम को अपन फिर से पुनरुद्धार करेंगे और चाहेंगे कि जो पुराना स्वरूप उस स्टेडियम का हो उसके अनुरूप बने, उससे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। खेल की प्रतिभाओं को हम बढ़ाएंगे। लोगों को रोजगार के संबंध में जो भारत सरकार की विभिन्न जो योजनाएं चलती है, लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में, हम युवाओं को बोलेंगे उसकी दिशा में आप आगे बढ़ें। शासन की योजनाओं को हम लेंगे। दुर्ग में हमारी कोशिश रहेगी, चूँकि चुनाव पूर्व में ही हमने जनता को वचन दिया हुआ है, दुर्ग में एक आईटी पार्क हम लाने का प्रयास करेंगे। आईटी पार्क लाएंगे, वो आईटी पार्क से जो यहाँ का पढ़ा लिखा बच्चा जो बड़े महानगर बेंगलोर, मद्रास और विभिन्न शहरों में जो जाते हैं, उनको जाना ना पड़े, दुर्ग में रहे, नौकरी करे, परिवार के बीच में रहे, अपने जनों के बीच में रहे। साथ ही साथ हमारी सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व की सरकार। प्राथमिकता 25 तारीख को हम लोग जो 2 साल का बोनस जो पिछले कार्यकाल में हमसे छूट गया था, वो अटल जी सम्मानित श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म तिथि पे हम उस दिन वो 2 राशि हम देंगे, 2 किस्त पैसे को। और महतारी वंदन योजना जो हमने जनता से वादा किया, जिसमें हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर हमको आशीर्वाद दिया, सरकार बहुत जल्द उसको भी लॉन्च करेगी। 18 लाख जो हमारे प्रधानमंत्री आवास जो पिछले कांग्रेस सरकार के 5 साल तक जो निर्माणाधीन है और रुक गए हैं, वो पूरे 18 लाख भवनों को फिर से प्रारंभिक तौर से प्रारंभ करना, ये सरकार की प्राथमिकता है। और युवाओं के लिए जो नौकरी की बात कही, जो लगातार
कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के समय से डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व वाली जो पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार थी, उन्होंने जो भर्ती विज्ञापन निकाला, ये सरकार जानबूझकर कुछ न कुछ कारण से उसको हाई कोर्ट के माध्यम से जो रोक लगी, वो रोक को दूर करते हुए जितनी भी भर्तियां जो पेंडिंग है, उन पेंडिंग भर्तियों को, शासकीय नौकरी के सारे भर्तियों को जो भी पेंडिंग है उसको दूर करके प्राथमिकता में बेरोजगार युवाओं को हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जब रोजगार की बात आती है तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी बात आती है, तो दुर्ग में उसे किस तरीके का स्वरूप देना चाहेंगे? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज चूँकि आज से प्रारंभ होने वाला था, वो तिथि एक दिन बढ़ गई है। कल से हम वो प्रधानमंत्री सारी योजनाओं को लेकर पूरे शहर में अलग अलग वार्डों में 5 स्थानों पे एक कैंप हम लगा रहे हैं। पूरे देश में वो कैंप लगने वाला है। उस कैंप के तहत भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसके लिए जो पात्र लोग हैं, लाभार्थी जो हो सकते हैं, उनका हम चयन करेंगे। और विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पे जो लॉन्च किया, अपन चाहते हैं यहाँ के लोहार हैं, यहाँ के नाई हैं, यहाँ के छोटे समाज के जो लोग हैं, जो काश्तकार हैं, जो प्रतिदिन जो कमाने खाने वाले लोग हैं, उनका रोजी रोटी का प्रारंभ जो हम शुरुआत अपन करना चाहेंगे। जो मोदी जी ने जो उनके लिए 3 लाख तक की सब्सिडी में जो लोन देने की बात कही है, उसको प्राथमिकता तौर पे अधिक से अधिक लोग लाभ ले, इसलिए वो जो हम कैंप करने वाले हैं उस कैंप में उनको जोड़ेंगे। एक अहम और अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगी, चूँकि हमारे 2 डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं और हमारे सीएम भी शपथ ले चुके हैं, तब बात आती है मंत्रिमंडल की। आपको क्या लगता है कि दुर्ग जिले से, दुर्ग संभाग से हमारे कितने मंत्री मंत्रिमंडल में जा पाएंगे? अब मंत्री कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा जो तय होगा वही होगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पर विश्वास की, उसके लिए हम ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे। जनता जनार्दन ने हमें जो आशीर्वाद दिया, प्राथमिकता मंत्री कौन है, रहेगा नहीं रहेगा, कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये हमारा विषय नहीं है, हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता जनता के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे जनता के बीच में जाकर जनता को जो किए वचनों को हम कैसे पूरा करें, उसको हम प्राथमिकता नहीं रहे। मंत्री हमारा विषय नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि माना भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता पूरे अनुशासन में रहकर कार्य करता है। विधायक के तौर पर गजेंद्र यादव जी अपनी प्राथमिकता के तौर पे कार्यों को देते हैं, जनता के बीच उपस्थित रहने को देते हैं। उनका मानना है कि जो काम छूट गए थे रमन सरकार के बाद, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो कुछ काम छूट गए थे, जिसमें कि आवास की बात हो, चाहे किसानों को बोनस की बात हो, विश्वकर्मा योजना की बात हो, युवाओं की बात हो। तो अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक्शन मोड पे आ चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहकर विकास की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं आगे के, देखते हैं कि क्या नज़ारा देखने को मिलता है। इन्हें शुभकामनाओं के साथ गजेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।